Good morning, students. Last time we have read English Supplementaries, chapter number 2. So today we will continue with Supplementary, chapter number 2. So let's start. Last time we have read that in this chapter, the writer is talking about a monkey, a baby monkey, है ना? The Adventure of Toto. इस चैप्टर का नाम ही है Adventure of Toto. और यहाँ इस चैप्टर में टोटो की बात हो रही है. और टोटो कौन है? टोटो इज अ बेबी मंकी, है ना? सो यहाँ पर क्या होता है कि ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज. ग्रैंडफादर ने टोटो को टांगा ड्राइवर से खरीदा है. कितने में? 5 रुपए में. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. The monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. So अब इस चैप्टर में क्या हो रहा है? जो टोटो द मंकी है उसको ग्रैंडफादर ने कहाँ से लिया है? एक टांगा ड्राइवर से लिया है. और क्यों लिया था? क्योंकि जो टांगा ड्राइवर है वो टोटो को बहुत ही बुरी कंडीशन में रख रहा था. मतलब कि उसके साथ टोटो उसको वो पूरी तरह से टाई करके बांध कर और उसको खाना भी ठीक से नहीं दे रहा था. तो ये सब ग्रैंडफादर से देखा नहीं गया. तो उन्होंने क्या किया कि टोटो को उस टांगे वाले से खरीद लिया. कितने रुपए में? अराउंड 5 रुपीज. और क्यों खरीदा था? ताकि वो टोटो को अपने प्राइवेट जू में, जो उनका खुद का एक प्राइवेट जू था, उसमें वो उसको रखे. लेकिन टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. टोटो क्या था? बहुत ही सुंदर सा बंदर था. बड़ा ही प्यारा सा, सुंदर सा था, प्रिटी सा था. उसकी जो आंखें थी, उसकी आंखें बहुत ही चमक रही थी. मतलब स्पार्कल कर रही थी. मतलब चमकीली आंखें थी जिसके अंदर विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज. और उन चमकीली आंखों के अंदर मिस्चीफ था, शरारत भरी हुई थी. और उसके टीथ कैसे थे? विच वर अ पर्ली वाइट. मोतियों जैसे सफेद दांत थे. उसके हाथ लेकिन सूखे हुए थे, मतलब रफ थे, सूखे हुए थे. एंड फिंगर्स जो थी उसकी बहुत ही फास्ट थी. मतलब किसी भी चीज को बहुत जल्दी से वो स्नैच कर लेता. बड़ा ही फुर्तीली उंगलियों वाला था. उसकी पूंछ जो थी वो उसके थर्ड हैंड की तरह काम करती थी. फिर उसके बाद क्या है कि grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal. जो ग्रैंड मदर की दादी माँ थी वो हमेशा फर्स्ट, मतलब हमेशा उनको गुस्सा आता था. वो गुस्सा आ जाती थी, उनको फ्रस्ट्रेशन आती थी जब भी दादाजी कोई नया एनिमल घर पर लाया करते थे. क्योंकि उनको पसंद नहीं था कि ज्यादा एनिमल जो है वो घर में बढ़ते जाए, है ना? सो जब भी ग्रैंडफादर जो है कोई भी नया एनिमल लाते थे तो दादी माँ उन पर चिल्लाया करती थी, गुस्सा हो जाती थी. इसीलिए टोटो को दादाजी ने क्या किया? छुपा कर किसी ऐसी जगह पर रख दिया जहां पर जो ग्रैंड मदर है वो देख ना पाए. और वो कैसी जगह थी? जो वो एक बेडरूम था, जो कि एक बेडरूम था जहां पर टोटो को एक खूंटी के साथ, मतलब जो एक नहीं होता है बांधने वाला, जहां पर लोग अपने क्लोथ्स को भी हैंग कर देते हैं, वहां पर उन्होंने उसको बांध दिया. सो तब तक बांधा until she was in a particularly good mood.
उन्होंने दादाजी ने टोटो को वहां पर बांधने का फैसला तब तक किया जब तक कि दादी माँ का मूड जो है वो अच्छा ना हो जाए। सो वी थॉट टू अ पेग फास्टिंग इनटू द वॉल। अब पेग था, एक खूंटी था वॉल के अंदर, उस पे उन्होंने टोटो को बांध दिया था। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, कुछ घंटों बाद जब ग्रैंडफादर और आई मतलब मैं, ग्रैंडफादर का जो पोता है वो बोल रहा है, मतलब जो नरेट कर रहा है स्टोरी को वो बोल रहा है कि कुछ टाइम बाद जब मैं और दादाजी घर वापस आ गए तो हमने क्या देखा कि टोटो ने बहुत ज्यादा शरारतें कर दी थी। टोटो ने बेडरूम के अंदर बहुत ज्यादा कुछ खराब कर दिया था, चेंज कर दिया था उसने। दीवारों पर जो वॉलपेपर लगा हुआ था ना, वॉल पर जो वॉलपेपर लगा हुआ था उसको पूरी तरीके से निकाल कर फेंक दिया था। दीवारों की ईंटें, ब्रिक्स और प्लास्टर दिखने लगा था। और उसने क्या किया था, जो नरेटर है, जो जो है इस चैप्टर में, जो अपने जो बता रहा, नरेट कर रहा हमको स्टोरी, उसका स्कूल का ब्लेजर जो था उसको भी फाड़ दिया। और लेकिन टोटो की जो ये मिस्चीवियस हरकत थी, इसको देखकर दादाजी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उनको तो अच्छा लगा। ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ही सीम प्लीज विद टोटोस परफॉर्मेंस। वो ऐसा लग रहा था कि उनको टोटो का ये सब करना बड़ा अच्छा लगा। ही इज क्लेवर, सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने उसकी ये सब हरकतों को देखकर क्या कहा कि जो टोटो है ये बड़ा ही स्मार्ट है, चालाक है। फिर अब आते हैं नेक्स्ट, जो हमने जहां से छोड़ा था वहां पर आते हैं कि अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट कंपनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। अब कौन सी ट्रिप पर, कि टोटो was now transferred to a big cage in the servants quarter where a number of grandfather's pet lived very sociably। तो टोटो को ये सब देखते हुए कि ये चीजों को खराब ना कर दे, या अब काफी टाइम हो गया था उसको, अब वहां रख देना चाहिए था, तो his presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big zoo। तो उसको एक बड़े से केज में ट्रांसफर कर दिया गया। In the servants' quarter, where a number of grandfather's pets lived very sociably together, a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat। My pet goat मतलब जो नरेटर है वो अपनी बात बता रहा है कि मेरी पेट गोट जो थी वो भी वहां पर रहती थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन अब टोटो क्या कर रहा था, जितने भी उसके साथी थे, जितने भी दूसरे एनिमल्स थे, उनको सोने ही नहीं देता था रात में। सो grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along। अब ग्रैंडफादर जिनको अगले दिन सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन लेने, तो उनको ये सब छोड़ कर जाना, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि टू टेक हिम अलोंग, उन्होंने टोटो को भी अपने साथ ले जाने का डिसाइड किया। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। लेकिन मैं उनके साथ, मैं दादाजी के साथ उनको कंपनी देने के लिए वहां पर नहीं जा पाई। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन उन्होंने मुझसे बाद में इस ट्रिप के बारे में बताया। A big black canvas kit bag was provided for Toto। एक बड़ा सा कैनवस किट बैग टोटो के लिए भेजा गया। This with some straw at the bottom because his new aboard। सो अब दादाजी टोटो को अपने साथ लेकर जा रहे थे, तो दादाजी ने एक काले रंग के मोटे कपड़े का बड़ा सा थैला बनाया और उसको लिया और उसको टोटो को उसी थैले में डाल दिया। When the bag was closed, there was no escape। और जब उस थैले को, उस बैग को बंद कर दिया गया,
तो उसमें से बाहर जाने का, उससे बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, और टोटो उसमें अपने हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था। मतलब वो बैग जो था वो फुली कवर्ड था, उससे टोटो का बाहर जाने का कोई भी चांस नहीं था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. So उसके लिए इतना मजबूत था कि वो उसको दांत से भी काट नहीं सकता था, फिर किसी भी तरह से वो बाहर नहीं जा पा रहा था। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। अब एक जगह था जहां पर बड़ा सा एक एग्जीबिशन लगा हुआ था, जहां पर देहरादून के लोगों की बड़ी ही भीड़ थी। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अभी तक तो जो टोटो है वो बैग के अंदर आराम से बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही दादाजी सहारनपुर में उतरे, स्टेशन से बाहर आ रहे थे, टोटो ने गेट पर जो टिकट कलेक्टर होता है उसको दांत दिखा दी। और इसको देखकर जो टिकट कलेक्टर था उसका क्या रिएक्शन था? वाइड ग्रिन, ग्रिन मतलब दांत दिखाना, दांत निकालना। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक but with great presence of mind and much of grandfather's anonymous, he said, "Sir, you have a dog with you?" So, जब उसने दांत दिखाया तो टिकट कलेक्टर जो था बड़ा ही अमेज्ड रह गया। उसने दादाजी को बताया कि क्या आपके पास कोई डॉग है? यू हैव अ डॉग विद यू? यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। अगर आपके पास डॉगी है तो आपको उसके हिसाब से पैसे देने होंगे। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In the vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. So अब टोटो के लिए ग्रैंडफादर को 3 रुपीज देने पड़े। एंड लेकिन दादाजी को लगा कि टोटो तो एक मंकी है, वो तो एक डॉग है नहीं। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। अब दादाजी को लग रहा है कि जब ये मंकी है तो ये इनको टोटो को डॉग क्यों समझ रहे हैं। एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और उसको डॉग के हिसाब से 3 रुपए देने पड़े। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this? Since you charge for all animals." अब ग्रैंडफादर को थोड़ा सा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि उनके पॉकेट में उनका पेट टर्टोइज भी था, कछुआ भी था। तो उन्होंने कहा, उसको पॉकेट से बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर से दिखाते हुए कहा कि अच्छा ये बताओ तुम अब इस टर्टोइज का कितना पैसा लोगे, क्योंकि तुम तो हर एक जानवर के लिए पैसे चार्ज कर रहे हो। The ticket collector looked closely at the tortoise, और टिकट कलेक्टर अब ध्यान से टोटोइज की तरफ देख रहा है। Prodded it with his forefinger, gave forefather a pleased and triumphant look and said, "No charge. It is not a dog." So टिकट कलेक्टर ने उनसे पूछा। हाँ, तो जब दादाजी ने पूछा कि इसके टोटोइस के लिए कितना चार्ज लगेगा, तो टिकट कलेक्टर ने टोटोइस को देखा और क्या कहा? नो चार्ज,
कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि ये कोई भी डॉग नहीं है, टोटोइज है। डॉग होता तब इसके पैसे लगते। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. जब ग्रैंड मदर के द्वारा टोटो को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया था घर में, तब उसको एक अलग से स्टेबल दिया गया, एक जगह दी गई जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है। वेयर ही हैड अ कंपेनियन, जहाँ पे उसको एक कंपेनियन मिला, एक साथी मिला। कौन था वो? डोंकी नाना। वो कौन था? डोंकी नाना था। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. तो अब रात में जब उसको स्टेबल में रखा गया टोटो को, तो ग्रैंडफादर उसको देखने गए कि क्या टोटो आज रात जब स्टेबल में पहली बार आया है तो क्या उसका जो स्टे है यहाँ पर उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, क्या वो कंफर्टेबल है कि नहीं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना। तो ग्रैंडफादर बड़े सरप्राइज हुए नाना को देखकर। विदाउट अपेरेंट कॉज, पुलिंग एट हर हैटलर and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. अब वो जो गधा क्या गधी थी, उसको जब नाना ने देखा कि वो टोटो को टोटो का साथ दे रही, टोटो के साथ है, तो नाना थोड़े से सरप्राइज हुए। और वहां पर टोटो, जब वो दादाजी वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि टोटो जो है वो उसको तंग कर रहा है, जो गधी नाना है उसको तंग कर रहा है। और ग्रैंडफादर गिव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर haunches. तो ग्रैंडफादर ने एक हॉर्न से उसको थोड़ा सा स्लैप किया, नाना को, गधी नाना को। एंड शी जग बैक, और उसने भी थोड़ा सा आवाज की। ड्रैगिंग टोटो विद हर, ही हैड fastened on to her long ears with his sharp teeth, little teeth. और जब टोटो उसको परेशान कर रहा, तो उसने भी टोटो को थोड़ा परेशान किया, लेकिन दादाजी ने उसको डांट लगाई, तो उसने भी थोड़ा सा टीथ दिखाए अपने, जैसे गधे लोग करते हैं। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बने, वो दोनों एक दूसरे को परेशान ही करते रहते थे। तो a great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given by grandmother for his bath. और सर्दियों के दिन में, विंटर्स में, टोटो के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात, सबसे बड़ी ट्रीट क्या होती थी? जब दादी माँ उसको गर्म पानी की बात देती थी। हाँ, grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing. मी डूइंग मतलब नरेटर अपनी बात कर रहा है। तो जब दादी माँ टोटो के लिए बोल ऑफ वाटर लाती थी गरम करके, तो वो सर्दियों में नहाने से पहले उसको पहले अच्छे से चेक करता था कि क्या वो जो पानी है, वाटर है, वो ठीक से गरम है कि नहीं है। और वो ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि उसने मुझे ये करते हुए कई बार देख रखा था। until he was into the water up to his neck, और फिर वो उसके बाद पूरे वाटर में चला जाता था, उसके नेक तक जो बोल का पानी था वो भरा रहता था। वंस कंफर्टेबल, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। और जब वो कंफर्टेबल हो जाता था, उसको पानी में रिलैक्स मिल जाता था, तब वो अपने पूरे बॉडी पर सोप लगाया करता था और उसको रब करता था। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जैसे ही उसको लगता था कि अब वाटर जो है वो ठंडा हो गया है, कूल हो गया है, तो वो दौड़कर, जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से दौड़कर
किचन में जाता था। किचन में क्यों जाता था? क्योंकि वहां पर फायर होती थी, ताकि वो अपने आप को ड्राई कर ले, सुखा ले। If anyone laughed at him during his performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. और जब कोई भी, इफ एनीवन लाफ एट हिम, जब भी उसको उसको ये सब करता हुआ देखकर, पानी को बार बार चेक करके उसमें तब अंदर जाना, और उसके बाद उसको फिर नहा कर दौड़ कर तेजी से भाग कर जाना बाहर, ये सब करता हुआ उसको कोई देख लेता था, तो उसका, जब लोग मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, तो टोटो की फीलिंग जो थी वो बड़ी हर्ट हो जाती थी। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और फिर वो गुस्से में शर्म की वजह से मना कर देता था नहाने से। One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक बार तो टोटो ने अपने आप को बॉईल ही करने का इंतजाम कर लिया था। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, एक बड़े से बोल में जिसमें चाय बनती थी, किचन कैटल थी जिसमें चाय बनती थी, उसमें टोटो अपने आप को बॉईल करने का पूरा इंतजाम कर चुका था। फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। उसके पास कुछ करने को था नहीं, तो उसने देखा कि कैटल के अंदर पानी है जो बहुत बॉईल हो रहा है उसके, तो उसने क्या किया, उसके लिड को, उसके ढक्कन को हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, उसको लगा कि जो पानी है ये अभी इतना ही ठंडा है जितना वो बाथ के लिए यूज करता है। ही गॉट इन, और वो उसने क्या किया, वो अंदर चला गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, उसने क्या किया, अपने हेड को, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, मतलब जो कैटल खुली हुई थी, उसका जो लिड हटा हुआ था, उसके बाहर उसने अपना हेड रखा और उसके अंदर वो घुस गया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, ये सब थोड़ी देर के लिए तो अच्छा था। until the water began to boil, और जब जैसा कि वो कैटल जो थी वो फायर के ऊपर ही रखी हुई थी, तो थोड़ी देर तक तो सब ठीक था। लेकिन उसके बाद ही सब कुछ गड़बड़ होने लगी, जब जो वाटर था वो बहुत तेजी से बॉयल हो गया। Toto then raised himself a little, but finding it cold outside. तो टोटो ने क्या किया, जब उसको लगा कि ये पानी थोड़ा सा ज्यादा हॉट हो रहा है, तो उसने निकलने की कोशिश की, और जैसे उसने थोड़ा सा बाहर अपना सर या हाथ निकाला, उसको और ठंडी लगने लगी। तो उसने क्या किया कि, हाँ, सो ही सैट डाउन अगेन, वो फिर से जाकर बैठ गया। He continued hopping up and down for some time. थोड़ी देर तक तो वो ऊपर नीचे अंदर बाहर करता रहा। Grandmother arrived until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. जब तक कि ग्रैंड मदर आ नहीं गई और उन्होंने उसको चिल्लाकर बाहर निकाला, आधा बॉयल हो चुका था वो, मतलब आधा वो बॉयल हो ही रहा था, तभी ग्रैंड मदर ने चिल्लाकर उसको आकर कैटल से आउट कर दिया। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। तो अगर दिमाग का कोई हिस्सा है जहां पर शरारतें होती हैं, तो टोटो के अंदर वो वाला हिस्सा बहुत ज्यादा बड़ा था, बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका था। इसीलिए टोटो इतनी ज्यादा शरारतें करता था, इतनी ज्यादा मिस्चीवियस हरकतें करता था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, और वो हमेशा चीजों को, टीयरिंग मतलब उधेड़ता रहता था, फाड़ता रहता था। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. जब भी मेरी कोई आंटी उसके करीब जाया करती थी, तो वो पूरी कोशिश करता था कि वो उनकी ड्रेसेस को फाड़ दे। हाँ,
सो जब भी मेरी कोई आंट उनके पास आती थी तो वो उनकी ड्रेस को पकड़ने की कोशिश करता था ताकि वो उसको उधेड़ सके, फाड़ सके, टीयर अ होल इन इट, और उसमें एक होल बना दे। वन डे, एक दिन, एट लंच टाइम, लंच के समय, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव, बड़ी सी डिश में पुलाव रखा हुआ था, स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल के सेंटर में बड़ी सी डिश में पुलाव रखा हुआ था। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. और जैसे ही हम रूम में गए हमने क्या देखा कि टोटो अपने आप को पूरी तरह से राइस से भरे दे रहा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी ग्रैंड मदर बहुत जोर से चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने क्या कर दिया, उनके ऊपर एक प्लेट फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, और मेरी एक आंट कोई उसके पास गई दौड़कर, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उसको क्या मिला, उसको उसके मुंह पे एक ग्लास पानी मिला। When grandfather arrived, और जब ग्रैंडफादर आ गए, टोटो picked up the dish of pulao and made his exit through a window. टोटो ने क्या किया, पूरी पुलाव की जो डिश थी उसको उठाया और विंडो से बाहर चला गया। We found him in the branches of the jackfruit tree. तो हमने उसको कहाँ से पाया, जैकफ्रूट के ब्रांच पर, जैकफ्रूट की ट्री की ब्रांच पर। We found him in the branches of the jackfruit tree. उसको कटहल के पेड़ की ब्रांचेस पर पाया गया। The dish still in his arms, और जो डिश थी, जो बर्तन था, वो अभी भी उसके हाथों में था। He remained there all afternoon, और वो पूरे दिन वहीं पर रहा। Eating slowly through the rice, determined on finish every grain, वो धीरे धीरे पुलाव खा रहा था और उसने पूरा निश्चय कर लिया था कि एक भी दाना वो वेस्ट नहीं करेगा, सब कुछ खा जाएगा। And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and shattered with delight when it broke into 100 pieces. और ग्रैंड मदर ने उसके ऊपर जो स्क्रीम किया था, जो चिल्लाया था, उस गुस्से में उसने जैकफ्रूट के ट्री से उस डिश को, उस बर्तन को नीचे फेंक दिया, और उस बर्तन के 100 पीसेस हो गए होंगे। और अब टोटो को बड़ा सेटिस्फैक्शन मिला, बड़ा खुश हुआ। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि टोटो कोई भी ऐसा पेट नहीं था जिसको आप बहुत ज्यादा टाइम तक अपने पास रख पाए। आपको उसे कितना भी अफेक्शन हो, कितना भी लगाव हो, लेकिन वो उस टाइप का पेट था ही नहीं उसको घर पर रखा जाए, अपने पास बहुत दिन तक रखा जाए। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, और ये सब चीजों के बाद ग्रैंडफादर को भी ये बात रियलाइज हुई। वी वर नॉट वेल टू डू and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. So grandfather, ये जो नरेटर है उसने क्या बोला कि हम लोग इतने ज्यादा वेल टू डू नहीं थे, इतने ज्यादा हमारे फैमिली संपन्न नहीं थी कि बार बार हमारे घर का वो डिशेस तोड़ता या कर्टेन्स खराब करता या घर की कोई भी चीज खराब करता तो हम उसको बार बार रिप्लेस कर पाते, इतने वेल टू डू हम लोग नहीं थे। So grandfather found a Tonga driver and sold Toto back to him only for 3 rupees. तो ग्रैंडफादर ने एक टांगा ड्राइवर को पकड़ा और 3 रुपए में, सिर्फ 3 रुपए में टोटो को उसके हाथ बेच दिया। सो दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। अब इसका हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे। पहले अभी ऐसे एक बार बता देते हैं, उसके बाद हम लोग इनकी एक्सरसाइजेस को बोर्ड पर भी करेंगे। देखो क्वेश्चंस क्या क्या है। हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, तो आप सबको पता है कि ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में टोटो को कब लाया गया, जब घर से उसको हटाया गया क्योंकि घर में ज्यादा देर तक उसको नहीं रख सकते थे, तो ग्रैंडफादर का जो खुद का जो जू था वहां पर उसको ले जाया गया।
हाँ, how does Toto come to grandfather's private zoo? So the answer is grandfather loved animals. One day he saw this attractive monkey with a Tonga driver. The monkey was tied to a feeding trough and seemed out of place there. Grandfather had great liking for animals, so he decided to buy Toto from the Tanga driver and bought it for ₹5। ₹5 में उसको खरीदा उन्होंने और उसको अपने जू में लाने का सोच लिया। सो इसके जो एक्सरसाइजेज है वो हम लोग बोर्ड पर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल। बाय बाय।